वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। आज मैं सुबह सुबह उठ के आती हूँ और बस रेलिंग के पास आके खड़ी हो जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो धूप हो गई है, रात में बारिश हुई थी और वेदर काफ़ी ठंडा था। बहुत अच्छा लगा रात में, आज एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था। 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही थी बट आज मौसम काफ़ी सही था। फिर अभी तो थोड़ी धूप निकल गई है बट हवा जो चल रही है वो काफ़ी ठंडी चल रही है, तो अभी भी उतना गर्मी फील नहीं हो रहा है। पानी वगैरह लेके मैं आ जाती हूँ, इधर ही खड़े होकर पानी पीती हूँ, फिर चाय वगैरह पीऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, जितना काम रहेगा आज का पूरा सोचती हूँ उस रेलिंग पे आके अकेले। फिर पूरे दिन का शेड्यूल बनाती हूँ कि करना क्या है मुझे। आज मुझे रिठाला भी जाना था अपने पेपर से रिलेटेड कुछ वर्क कराने के लिए। देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं। फिर मैं आज कोशिश करूँगी कि चली जाऊँ। पेपर वाला वर्क कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। शांत हूँ, खड़ी हूँ, सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या। अभी जाके मैं जस्ट अभी ब्रश वगैरह तो कर ली हूँ, मैं नहाऊँगी। नहा के फिर नाश्ता आंटी बना के चली गई हैं, कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। वैसे मुझे कद्दू पसंद है क्योंकि मैं खुद कद्दू जैसे हूँ, तो मैं कद्दू मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है बट मुझे पसंद है। तो मैं अभी जाके फिर नहा के नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके फिर थोड़ी देर अपनी पढ़ाई करूँगी। पढ़ाई वही करूँगी, टेबल वगैरह फिर से चेक करूँगी। बहुत सारा मिस्टेक है उसमें, बहुत सारा मिस्टेक है। एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा के मैं सीनियर्स का, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज देने के लिए भी नहीं है मेरे पास कि कुछ सजेस्ट करेगी ऐसे करो तेरी टेबल सही बनेगा। इतना हैक्टिक हो गया है मेरे लिए अपनी पीएचडी हैक्टिक नहीं है, वो टेबल हैक्टिक है जो मेरे से बन नहीं पा रहा है खुद से। तो मैं उसी पर्पज़ से आज रिठाला जाने वाली हूँ। अब देखती हूँ क्या होता है, क्या करती हूँ आगे। फिर आज वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे रोहिणी सेक्टर 18 में वेडनेसडे मार्केट लगता है। वहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है, जैसे बैग वगैरह हो गया। और ये सीढ़ी को इग्नोर करना क्योंकि अभी मेरे इस फ्लैट में कुछ काम पेंडिंग में है, तो इसकी वजह से इसमें सीढ़ी रखा गया ये वुडन वाली, क्योंकि कुछ काम चल रहा है अभी बचा हुआ है। किचन वगैरह भी अभी पूरा वैसे ही है, मैसी मैसी है बट सही है। फिर आज मैं जाऊंगी सेक्टर रिठाला, जाऊँ या ना जाऊँ बट आज सेक्टर 18 जाऊंगी रोहिणी के। वहाँ पे वेडनेसडे मार्केट लगता है, वहाँ से मैं बैग वगैरह लेके आऊँगी। स्लीपर्स वगैरह काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे मिल जाती हैं, वो सब दिखाऊंगी। मतलब अप्रॉक्स 100, 200, 150 इन सब चीज़ों में आपको अच्छे मतलब कम कम दाम में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मुझे सस्ती चीज़ें काफ़ी पसंद है, मतलब छोटे छोटे चीज़ बहुत पसंद है जो कलेक्ट करके मैं अपने रखती हूँ। एक दिन ही क्यों ना यूज़ करूँ बट मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना, जो सस्ती हो वो रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ब्रांड का नहीं रखती हूँ बट मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो 100, 200, 50, 20 ये सब मिले, अगर ये मुझे कोई देता है तो उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी अलग ही होती है मुझे। तो देखती हूँ आज मैं क्या शॉपिंग करके लाती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद में। आके बैठ गई रूम में क्योंकि आज अभी पानी नहीं आ रहा है, तो मैं अभी नहा भी नहीं सकती। तो शांति से रूम में पड़ी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, देखते हैं कब तक पानी आता है फिर मैं नहाऊँगी। आज पता नहीं क्यों कुछ करने को मन नहीं कर रहा है मेरा डेली ही नहीं मन करता कुछ करने को। बहुत ही आलसी इंसान हूँ बट ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ जब मेरे मूड में आता है तो मैं अपना सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। पता है फिर मेरा आज दिमाग थोड़ा बहुत परेशान भी है। क्यों परेशान है, क्योंकि कल शाम में एक इंसिडेंस हो गया था। क्या हुआ था कि मेरे सामने फ्लैट के सामने एक आंटी रहती हैं और उनके हस्बैंड रहते हैं, तो वो हस्बैंड डेली जॉब पे जाते हैं, तो वो आंटी अकेली थी। अभी मैं जिस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ ये पूरा नया है, तो इसमें अभी फ्लोर वगैरह भी कई सारे खाली हैं। मेरे फ्लोर पे सामने मेरी आंटी रहती है, फिर मैं सामने मैं रहती हूँ, उसके सामने मैं रहती हूँ। तो आंटी अकेले थे, फिर पता नहीं कैसे 5-6 लोग, नीचे का गेट खुला हुआ था, 5-6 लोग आए, जेंट्स ही थे। और फिर वो क्या कि नीचे कैमरा भी नहीं लगा हुआ है अभी, अभी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मेरे उस रूम में सीढ़ी वगैरह भी रखा हुआ था, उसमें भी कुछ काम पेंडिंग है। बाथरूम में पानी वगैरह वो फिर जा नहीं रहा है, पास नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर से ड्रिलिंग वगैरह हुई है। तो ये सब हुआ, तो वो आंटी अकेली थी अपने फ्लैट में और मैं सामने अकेली थी अपने फ्लैट में। मेरे भी हस्बैंड जॉब पे गए थे। तो फिर क्या हुआ, वो 5-6 लोग आए, उनके दरवाजे को नॉक किए, फिर बेल बजा, तो उनको लगा कि कोई मतलब होगा। और उनके घर में कुत्ता भी है, कुत्ता भी रखा है उन्होंने। फिर क्या हुआ कि वो जब गेट खोली तो वो 5-6 लोग अननोन थे। फिर वो अचानक दरवाज़ा बंद कर दी, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी, फिर वो चिल्लाने लगी बहुत तेज़ से। फिर क्या हुआ, फिर वो अचानक सारे रेलिंग, लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से नहीं गए वो, सारे रेलिंग फांदते हुए कूदते हुए, फिर पता नहीं कैसे गया क्योंकि मैं तो अंदर थी, मुझे पता नहीं था। फिर मैं बाहर गई तो फिर आंटी ने पूरी स्टोरी बताई। तो फिर वो सब क्या बोले, वो सब भाग गए।
तो फिर थोड़ी देर बाद आंटी का नंबर है मेरे पास, तो उन्होंने कॉल किया मुझे। तो फिर मैं बाहर निकली, फिर बात हुई, तब तक शाम हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर उन्होंने समझाया ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग गेट वगैरह हम हमेशा लॉक करके रह रहे हैं। तो आज मैं पूरे दिन अकेली हूँ अपने फ्लैट में, वो भी अकेले हैं। फिर भी मैं डोर वगैरह बंद करके हूँ, फ़ैन वगैरह कूलर वगैरह सब कुछ बंद करके रखा है कि थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो मुझे सुनाई दे। और मेरी अच्छी खासी फटी हुई है और मैं शांति से पड़ी हूँ। थोड़ी सी भी कहीं से आवाज़ आ रही है तो मैं दरवाजे के पास जा रही हूँ, मेन डोर के पास जा रही हूँ कि कोई मेरे पास तो नहीं आया। अब आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा परेशान हूँ और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। पूरे दिन दिमाग में ही चला कि मेरे पास कोई आ जाएगा तो पहला काम मैं क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कोड बता के गए हैं कि तुम उधर से अगर मैं आता हूँ तो मैं तुमको कोड बोलूँगा, वो तुम कोड अपोजिट रिपीट करना। तो हम दोनों में यही हुआ, क्योंकि मेरे फ्लैट पे या तो आंटी आती है या तो मेरे हस्बैंड आते हैं। अभी नहीं आया तो अभी कोई आता नहीं है। तो आंटी आई, आंटी को भी मॉर्निंग में मैं स्टोरी उठ के सुना रही हूँ बिना ब्रश व्रश किए, नींद में गई आंटी, ये हुआ। आंटी भी डर गई हैं, फिर बोली कि मैं आऊँगी नीचे तो पहले कॉल करूँगी तो तुम आना, फिर मुझे रिसीव करना, फिर ऊपर आऊँगी। फिर भी मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और इसी वजह से कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, शांति से पड़ी हूँ। ये भी दिमाग में सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई आएगा तो पहला मैं क्या करूँगी, पहला मेरा रिएक्शन क्या होगा, या तो वो कुछ कर ना दे मेरे साथ। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं खुद ही